अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन। आप देख रहे हैं टेक्हॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली अपडेट आ रही है बिटकॉइंस के रिलेटेड। यार, बिटकॉइन का एक वॉलेट था जिसके अंदर से तकरीबन 69,000 से ज़्यादा बिटकॉइंस को 24 आवर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया गया। अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही कि ये वाले जो बिटकॉइंस ट्रांसफ़र किए गए हैं क्या ये ओरिजिनल ओनर की तरफ से ट्रांसफ़र किए गए हैं। और ये चीज़ भी रिपोर्ट की जा रही है कि वॉलेट के पासवर्ड को कंप्रोमाइज़ किया गया, यानी कि वॉलेट का जो पासवर्ड था उसको हैक किया गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इनकी प्राइस की, तो तकरीबन $1 बिलियन के अराउंड इनकी प्राइस बनती है, यानी कि $1 अरब प्राइस बनती है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप लोग उसको कन्वर्ट करोगे तो यार मुझे भी नीचे बता देना, काफ़ी एक क्रेजी अमाउंट बनती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही है इस पूरे केस के अंदर कि अभी तक ये चीज़ कन्फर्म ही नहीं हो पा रही कि भाई ये किसने किया, क्या ये कंप्रोमाइज सिक्योरिटी हुई भी है या फिर नहीं है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स नोट 8 सीरीज़ के रिलेटेड भाई आपका जो इंतजार है वो टोटली तौर पर ख़त्म होने वाला है। इन्फिनिक्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि इन्फिनिक्स नोट 8 सीरीज पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ रही है। किसी किस्म की जो लॉन्च डेट है उसको अनाउंस अभी तक नहीं किया गया। इसके बारे में जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि क्या आप लोग इन्फिनिक्स नोट 8 का वेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। और अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो आपके माइंड के अंदर जो प्राइस का सेगमेंट है वो कहाँ पर आप लोगों ने सेट किया हुआ है कि आपके माइंड के अंदर कौन सा एक पीक पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोग कहोगे कि इससे ऊपर अगर इन्फिनिक्स नोट 8 की प्राइस जाती है तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। इसके अलावा मैं इन्फिनिक्स नोट 8 सीरीज़ जब लॉन्च हुई तो उसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग उसके बारे में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उसके अंदर जाकर इन्फिनिक्स नोट 8 सीरीज़ के बारे में जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है उसका आइडिया लगा सकते हो। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की। अब आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले एक न्यूज़ दी थी कि व्हाट्सएप के अंदर आप लोगों को एक फीचर मिलने वाला है जिसके बाद आप लोग व्हाट्सएप के अंदर से ही जो ट्रांजैक्शंस होती हैं पैसों की वो कर पाओगे। अब व्हाट्सएप ने इस फीचर को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। इनिशियली तौर पर व्हाट्सएप ने इस फीचर को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। अब इसके अंदर सीन वही है बेसिकली कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है आप लोगों ने उसको लिंक करना है व्हाट्सएप के साथ। उसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी आप लोग उनको व्हाट्सएप के अंदर रहते हुए ही कर सकोगे। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक वाइल्ड फीचर है, क्योंकि अगर हम लोग यूज़र बेस के ऊपर देखते हैं तो भाई व्हाट्सएप हर बंदा ही यूज़ करता है, हर बंदे के पास व्हाट्सएप मौजूद होता है। और व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों को काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी भी मिल जाती है, क्योंकि अगर हम लोग कंपैरेटिवली बात करते हैं तो व्हाट्सएप के अंदर जो सिक्योरिटी का पूरा मैकेनिज्म वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस फीचर को ग्लोबली कब इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, इसके बारे में किसी किस्म की कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही। और मुझे लगता है कि जिस किस्म का सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है पेपॉल का, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये वाला जो मनी ट्रांसफर वाला फीचर है व्हाट्सएप के ऊपर मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जल्दी आने वाला है। लेकिन हम लोग होप कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो यार मार्केट है हम लोग बाज़ ये चीज़ अपने माइंड के अंदर घुसा लेते हैं कि शायद हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो आबादी है उसको इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। जब भी कोई बात होती है किसी भी स्मार्टफोन की या फिर हम लोग ओवरऑल भी बात करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक ही लॉजिक आ रहा होता है कि भाई इंडिया की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस करती हैं। तो भाई सीन ये नहीं है। अगर हम लोग अपनी आबादी के ऊपर भी देखते हैं, अगर हम लोग इंडिया को एक दफ़ा साइड के ऊपर कर देते हैं तो हमारी भी जो आबादी है वो कोई कम नहीं है, 225 मिलियन तक पहुंचने वाली है। और ये वाला जो नंबर है आप लोग कह लो कि हम लोग 5वें या फिर आई थिंक 6ठे नंबर के ऊपर आते हैं दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर कितने ज़्यादा मुल्क हैं। हमारे कंट्री की जो आबादी है यूरोप के कई कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात काफ़ी देर से करना चाह रहा था लेकिन अभी मेरे माइंड के अंदर ये आई है, क्योंकि यार हमारा मसला सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे हम लोग बात कर लेते हैं अमेजोन की, नेटफ्लिक्स की, उसके अलावा हम पेपॉल की भी बात कर लेते हैं, तो हमारे जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काम है वो ठीक नहीं है। ये बात करना, ये वाला एक्सक्यूज़ देना कि इंडिया के अंदर तो उनकी आबादी ज़्यादा है इसलिए जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस करती हैं, हमारी मार्केट को इग्नोर कर रही होती हैं, ये बिल्कुल एक फजूल लॉजिक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जो बात है वो समझ आ गई होगी। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो, अगर आप लोग नहीं भी एग्री करते हो तो नीचे कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर दीजिएगा। जैसे कोई नई अपडेट आएगी व्हाट्सएप के रिलेटेड आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगली न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। अब आप लोगों को मे भी पता हो मे भी ना पता हो, पाकिस्तान के अंदर एक पूरा डिजिटल जो सिटी है उसकी प्लानिंग चल रही है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जिस तरह हमें सिलिकॉन वैली देखने को मिलती है उसके अंदर हमारी जितनी भी कंपनीज होगी टेक के रिलेटेड वो मतलब अपने ऑफिस वगैरह को बनाएगी। अभी ये वाला जो डिजिटल सिटी है ये प्लानिंग के अंदर ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि उस डिजिटल सिटी के अंदर काफ़ी चाइनीज़ कंपनीज इन्वेस्ट करने का सोच रही हैं, उनकी प्लानिंग चल रही है, जिसके अंदर हायर शामिल है, ओप्पो शामिल है और
हुआवे भी शामिल है। अब ये वाला जो डिजिटल सिटी है ये बेसिकली केपीके के अंदर बनेगा। आप देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसके अंदर कौन सी नई कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं, इसके बारे में जैसी कोई अपडेट आएगी और ये जो डिजिटल सिटी है जब भी इसकी कोई नई न्यूज़ आएगी आप लोगों के साथ में लाजमी तौर पर शेयर करूँगा। इसके बाद अगली न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है। अब आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले ही जोंग के नेटवर्क के ऊपर 5G के नेटवर्क के ऊपर उन लोगों ने इस्लामाबाद से बीजिंग के अंदर एक वीडियो कॉल की, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट वीडियो कॉल थी जो कि 5G के ऊपर हुई है। यहाँ पर यह चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि दिसंबर से इस्लामाबाद के अंदर 5G को इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इट मीन्स के 5G दिसंबर से इस्लामाबाद के कुछ एरियाज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा पब्लिक के लिए, पब्लिक के यूज़ के लिए अवेलेबल होगा, जो कि मुझे लगता है कि एक सेंस के अंदर काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ भी है। लेकिन एट द सेम पॉइंट इन द पैरेलल यूनिवर्स हमारा जो इस वक्त नेटवर्क हमें मिल रहा है 4G का आप लोग कह लो, चाहे आप लोग LTE का कह लो, उसकी जो क्वालिटी है भाई वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि ये जो नेटवर्क है ये स्मार्टफोन के अंदर नेटवर्क के सिग्नल्स के कुछ इशू हैं। तो यार मोस्टली जो पॉइंट होता है वहाँ पर वो स्मार्टफोन के अंदर नहीं होता, आपका जो नेटवर्क आप लोग यूज़ कर रहे होते हो उसकी क्वालिटी इतनी कोई ठीक नहीं होती, जिसके बाद आप लोगों को लगता है कि मे बी स्मार्टफोन के अंदर मसला है। यानी कि मेरा बात करने का पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें जो 4G का नेटवर्क मिल रहा है उसकी जो क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हमें उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो PTA है उसने 5G के जो स्पेक्ट्रम्स हैं और जो स्ट्रेटजीज हैं उनको रिवील करना स्टार्ट कर दिया हुआ। इट मीन्स कि भाई अगले साल के अंदर हमें 5G पाकिस्तान के बड़ी सिटीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 5G की कवरेज है वो किस तरह की जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग इंटरनेशनली भी देख लेते हैं, अमेरिका के अंदर भी देख लेते हैं, तो जो हमें 5G की स्पीड मिलती है वो स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर ही ठीक मिलती है, क्योंकि ये जो 5G की पूरी वेव्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो रेंज होती है कम होती है एज़ कम्पेयर टू 4G। और इनके अंदर अगर हमारी दीवार आती हैं या फिर हमारे ये जो दरख्त वगैरह आते हैं तो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यानी कि एज़ कम्पेयर टू 4G का जो नेटवर्क हम लोग इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, जो 5G का नेटवर्क है उसको बिल्ड करना, उसको लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर नेटवर्किंग कंपनीज 5G को किस तरह रोल आउट करती हैं और किस तरह इनका जो 5G है एक्चुअल में परफॉर्म करता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो काफ़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि 5G की अब पाकिस्तान को ज़रूरत भी है और दुनिया के अंदर चीज़ें रोल आउट हो रही हैं, तो पाकिस्तान को भी आई थिंक ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। इसके बाद जो अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है वो आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे ने नोवा 8 SE को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ। बेसिकली 2 वेरिएंट्स आए हैं नोवा 8 SE के, एक बेसिक वाला वेरिएंट है और एक थोड़ा सा हायर एडिशन है। इनके दरमियान इतना कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सिर्फ प्रोसेसर के अंदर ही है। एक के अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल रहा है वो बेसिकली मिल रहा है डायमेंसिटी 720 और दूसरे के अंदर मिल रहा है डायमेंसिटी 800U। एक के अंदर में 5G की कैपेबिलिटी मिल जाती है, एक के अंदर सिर्फ 4G की कैपेबिलिटी मिलती है। इसके अलावा जो दूसरी सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं वो सारी की सारी ही सेम है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, तो इनके अंदर में 6.53 इंचेस का OLED डिस्प्ले मिल रहा है 1080p रेजोल्यूशन के साथ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बैक साइड के ऊपर में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 3800 mAh की बैटरी है जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी स्लो है। साथ में 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। इसके अंदर भी आप लोगों को जो एंड्रॉयड 10 का ओपन सोर्स वर्जन है वो मिलेगा, साथ में जो हुआवे का लेटेस्ट UI है वो मिल जाएगा। अब इस स्मार्टफोन के अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो सबसे स्पेशल चीज़ वो यही है कि इसके अंदर आपको जो डिज़ाइन मिलने वाला वो iPhone 12 वाला फ्लैट साइड वाला डिज़ाइन मिलने वाला है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि स्मार्टफोन के अंदर कोई स्पेशल चीज़ होगी। और जब ये पाकिस्तान के अंदर आएगा, इस वक्त जो हुआवे का पूरा सीन चल रहा है, तो ये आप लोगों को आई थिंक कि ओवर प्राइस ही मिलेगा। आप देखते हैं कि ये कब पाकिस्तान के अंदर आता है। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है रेडमी के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के रिलेटेड, जो कि रेडमी 3 नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है। इसको लेके जो न्यूज़ और अपडेट्स आ रही हैं उनकी जो हाइप है वो बढ़ती जा रही है। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं कंफर्म कर दूं कि ये जो लीक्स आ रही हैं, ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि पूरी की पूरी लीक हो चुकी हुई हैं, ये रेडमी 9 के अपकमिंग एक स्मार्टफोन की हैं, लेकिन उसका जो नाम है अभी तक वो कंफर्म नहीं है। मैं इस चीज़ को इस तरह लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी वो रेडमी नोट 9 प्रो से ज़्यादा मिलेंगी, ज़्यादा हायर मिलेंगी। इसलिए मैंने खुद से इसका जो नाम रखा वो रेडमी नोट 9 अल्ट्रा रख लिया हुआ है, क्योंकि
जो अल्ट्रा होता है वो प्रो से थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर हम लोग सैमसंग को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको अपने टाइटल के अंदर भी पुट करना होता है, तो लोगों को समझ लग जाए कि ये अल्ट्रा वाला ये कोई नया फोन है, इसलिए मैं इसको अल्ट्रा लिखूंगा। अब यहाँ पर जो प्रोसेसर उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी हुई है। कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो स्नैपड्रैगन 750G मिलने वाला है। उसके बाद जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस है उनके अंदर कहा जा रहा है कि 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले होगा 1080p रेजोल्यूशन के साथ। फ्रंट के ऊपर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। बैक साइड के ऊपर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। और इसके अलावा ये जो चीज़ रिपोर्ट की जा रही थी कि हमें कर्व डिस्प्ले मिलेगा, इसके बारे में इस रिपोर्ट के अंदर किसी किस्म की कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई, क्योंकि ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस लीक की जा रही हैं ये चाइना का एक सोर्स है उसके थ्रू लीक की जा रही है। इसलिए अब जो डिस्प्ले के बारे में बात की जा रही है कि हमें कर्व डिस्प्ले मिलेगा, थोड़ा सा उस चीज़ का हमें वेट करना पड़ेगा जब ये स्मार्टफोन एक्चुअल में लॉन्च होगा कि हमें कर्व डिस्प्ले मिलता है या फिर नहीं मिलता। इसके अलावा जो प्राइस है उसके बारे में किसी किस्म की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही कि प्राइस कहाँ पर होगी, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकेशन से आइडिया लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसकी जो प्राइस होगी तकरीबन 50,000 के अराउंड ही कहीं पर होगी, उससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसके अलावा इसकी जो लॉन्च डेट है उसके बारे में भी अभी तक किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि इन स्मार्टफोन्स को कब लॉन्च किया जाएगा। जैसे कोई नई अपडेट आएगी डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है LG की तरफ से। अब आप लोगों को पता है कि कुछ देर पहले LG ने अपने एक फोल्डेबल स्मार्टफोन के प्रोटोटाइप को इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि बेसिकली एक रोलेबल डिस्प्ले था, जिसके अंदर आपका जो डिस्प्ले था वो रोल होता था, वो अंदर की साइड के ऊपर मोटर्स वगैरह लगी हुई थी। बेसिकली वो एक प्रोटोटाइप था, वो एक्चुअल में वर्किंग यूनिट नहीं था, लेकिन उसका जो नाम था उसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन अभी रिसेंटली LG ने उसके नेम के ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया, जो कि बेसिकली है LG स्लाइड, यानी उसका नाम होगा LG स्लाइड। अब ये चीज़ भी कंफर्म नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि इसको LG स्लाइड का नाम ही देगा, क्योंकि इससे पहले LG और काफ़ी ज़्यादा दूसरे पेटेंट्स के जो नेम है, जो ट्रेडमार्क्स है, उनको भी रजिस्टर करवा चुका हुआ है। लेकिन ये वाला जो डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट है, ये जो फोल्डिंग फ़ोन का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को कैसा लगता है कि आपका जो डिस्प्ले है वो फोल्ड नहीं होता, बेसिकली वो रोल होता है? तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? आप लोग लाजमी नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। जहाँ तक बात है मेरी, तो यार मुझे अभी इसका कोई एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है कि ये काम किस तरह करेगा। कोई हम लोगों ने अभी तक इसकी जो वर्किंग डिवाइस है उसको नहीं देखा, तो मेरे जो थॉट्स हैं इसके बारे में अभी तक वो क्लियर नहीं है। और जब ये मार्केट के अंदर आएगा, जब एक नॉर्मल बंदा पब्लिक इसको यूज़ करेगी, इसकी जो परफॉर्मेंस हमें मिलती है, ड्यूरेबिलिटी मिलती है, उसका क्या सीन है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो इस वक्त फोल्डेबल फ़ोन्स मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ बात चल रही है, लीक्स चल रही हैं। एक्चुअल में जब डिवाइस आएगी तो तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है एप्पल की तरफ से। तो फाइनली आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 प्रो मैक्स की जो प्री बुकिंग्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आईफोन 12 मिनी किस तरह परफॉर्म करता है, क्योंकि इस पूरी आईफोन 12 लाइनअप के अंदर मेरा जो इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा वो आईफोन 12 मिनी के अंदर ही है। अब देखना पड़ेगा कि जो आईफोन 12 मिनी है एप्पल की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करता है या फिर नहीं करता। और इससे पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा सर्वेज को भी देख चुके हुए हैं कि जो आईफोन 12 मिनी है लोगों का उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो आईफोन 12 सिंपल है और जो आईफोन 12 प्रो है जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुके हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोग तो नहीं है, बेसिकली इन दो डिवाइसेस ने प्री बुकिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। बेसिकली जो आईफोन 11 सीरीज़ थी उसके रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। अब ये जो चीज़ है ये मैं काफ़ी ज़्यादा इसको लेके एक्साइटेड हूँ कि जो आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 प्रो मैक्स हैं ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। हमारे पास जो डाटा वो बहुत जल्द आ जाएगा, एक वीक के अंदर आई थिंक प्री बुकिंग का जो डाटा है वो सामने आ जाएगा, तो आप लोगों के साथ मैं लाजमी तौर पर शेयर करूँगा। तो बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट्स आ रही थी, वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने स्टिल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर सबसे पहले मिल सके।